तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए? बहुतों का जवाब होता है पैसा, शोहरत, प्यार, सफलता। लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाकर पूछो ये सब क्यों चाहिए, तो जवाब आता है खुश रहने के लिए। मतलब साफ है, हम सबका आखिरी गोल खुशी ही है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी इतनी तेज हो चुकी है कि खुशी एक लग्जरी बन चुकी है। सोचिए, हम इंस्टाग्राम पर दूसरों की झूठी हंसी देखकर उदास हो जाते हैं। हम दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ को बेकार समझने लगते हैं और हम भूल जाते हैं कि खुशी कोई चीज नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे खुश रहने की साइंस क्या कहती है, खुशी हमारे अंदर कैसे होती है, बाहर क्यों नहीं, कैसे छोटे छोटे माइंडसेट बदलकर हम हर दिन खुश रह सकते हैं, खुशी और सफलता के रिश्ते को कैसे समझे, और आखिर में वो माइंडसेट जो दुनिया के सबसे खुश लोगों में कॉमन है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ सिर्फ चल रही है ना हो बल्कि महसूस हो, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखो। पार्ट 1, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। अगर तुम अपने से ज्यादा सक्सेसफुल किसी को देख लो तो क्या महसूस होता है? कई लोग कहेंगे जलन, दुख या खुद को नाकाम समझना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान से आप अपनी तुलना कर रहे हैं उसकी जिंदगी का सच आपको बस एक इंस्टाग्राम पोस्ट या यूट्यूब वीडियो तक ही दिखता है? आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई अपनी लाइफ का हाईलाइट रील दिखा रहा है और हम अपनी बिहाइंड द सीन्स से उसकी तुलना कर रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है सबसे गहरी, सबसे खतरनाक खुशी चुराने वाली बीमारी, कंपैरिजन। जैसे ही तुम दूसरों से तुलना करते हो, तुम ये मान लेते हो कि वो ज्यादा काबिल है, ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा खुश है। तुम अपने अचीवमेंट्स, स्ट्रगल्स और ग्रोथ को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हो। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि लगातार सोशल कंपैरिजन करने वाले लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा 40% ज्यादा होता है। मतलब हम खुद को बीमार बना रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम हर वक्त दूसरों की लाइफ के मिरर में खुद को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल आता है, इसका समाधान क्या है? 3 शक्तिशाली कार्रवाई। अपनी यात्रा का जश्न मनाएं। हर दिन खुद से यह पूछो, मैं 1 साल पहले कहां था और अब कहां हूं? अगर तुम अपने पहले वाले वर्जन से आगे बढ़े हो तो तुम विन कर रहे हो। बस यही कंपैरिजन जरूरी है। म्यूट द नॉइज। सोशल मीडिया डिटॉक्स जरूरी है। हफ्ते में 1 दिन अपना फोन पूरी तरह साइड रखो और अपने रियल मोमेंट्स को जीने की कोशिश करो। ग्रैटिट्यूड कंपैरिजन से बड़ी है। जब तुम खुद की जिंदगी के लिए थैंकफुल हो जाते हो तब दूसरों की चीजें तुम्हें ज्यादा प्रभावित नहीं करती। याद रखो, तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुम हो। तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बन जाओ, वही जीत है। पार्ट 2, कृतज्ञता। हर दिन शुक्रिया कहना सीखो। अगर आज तुम्हें सिर्फ उन्हीं चीजों के साथ जगने को मिले जिनके लिए तुमने कल शुक्रिया कहा था, तो तुम्हारे पास क्या बचता? यह सवाल सुनकर झटका लगता है ना? क्योंकि सच्चाई यही है। हम हर दिन बहुत कुछ हासिल करते हैं, बहुत कुछ पाते हैं, लेकिन उसे एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ मिलना हमारी एंटाइटलमेंट है, लेकिन ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता वो चाबी है जो हमारी सोच, हमारे मूड और हमारे अनुभवों को बदल सकती है। जब हम अपने पास मौजूद चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं, तब हम अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि नियमित ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोगों के दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन का स्तर बेहतर रहता है। यानी ये हार्मोन हमें नेचुरली खुश और काम बनाए रखते हैं। अब सवाल है, ग्रेटफुल कैसे लाएं? 3 प्रैक्टिकल ग्रेटिट्यूड हैबिट्स। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में लिखो, आज मुझे सबसे ज्यादा किस चीज ने खुश किया, या आज मैं किन 3 चीजों के लिए थैंकफुल हूं। थैंक यू सर्कल। अपने आसपास के लोगों को जोर से थैंक यू बोलो, जैसे माँ जो बिना कहे तुम्हारा खाना बना रही है, दोस्त
जो तुम्हारी बातें सुनता है, और सबसे ज्यादा खुद को, जो अब तक डटा रहा। मिरर ग्रेटिट्यूड, आईने में देखो और खुद से कहो, मैं खुद का शुक्रगुजार हूं कि मैं आज भी सीख रहा हूं, जी रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। खुश रहने के लिए पहले अपने पास जो है उसका महत्व समझना पड़ता है, वरना हम हमेशा अधूरे ही महसूस करते रहेंगे। पार्ट 3, माइंड को ट्रेन करो, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। जरा सोचो, कितनी बार तुम्हें ऐसा लगा कि तुम सब कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है। तुम हंसते हो लेकिन दिल अंदर से खाली है। तुम भाग रहे हो लेकिन मंजिल का कोई एहसास नहीं। ऐसी स्थिति तब आती है जब हमारा मन हर पल कहीं और होता है, या तो बीते कल में फंसा होता है या आने वाले कल में डरा हुआ। यहीं आता है माइंडफुलनेस का असली रोल। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को पूरी अवेयरनेस के साथ जीना, ना रिग्रेट में जीना, ना फ्यूचर की एंजाइटी में, बस अब में पूरी तरह मौजूद रहना। मेडिटेशन माइंडफुलनेस की सबसे आसान ट्रेनिंग है। जब तुम हर दिन 10 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपने सांसों को ऑब्जर्व करते हो, तो तुम अपने दिमाग के शोर को शांत करना शुरू करते हो। हार्वर्ड न्यूरोसाइंस की स्टडी बताती है कि केवल 8 हफ्तों की माइंडफुलनेस मेडिटेशन से इंसान की अटेंशन पावर, इमोशन रेगुलेशन और सेंस ऑफ पीस में जबरदस्त बदलाव आता है। 3, माइंडफुलनेस टूल्स। ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। हर दिन 10 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और सिर्फ सांसों पर ध्यान दो। जब भी मन भटके, प्यार से वापस लाओ, मैं यहां हूं। वॉकिंग माइंडफुलनेस, चलते हुए बस अपने कदमों पर ध्यान दो। हर कदम का एहसास लो और कहो, मैं इस क्षण में हूं। माइंडफुल ईटिंग, खाना खाते समय फोन साइड रखो और हर बाइट का स्वाद ध्यान से महसूस करो। जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हो तो खुशी तुम्हें ढूंढने नहीं पड़ती, वो खुद चलकर आती है। मन का मालिक बनने वाला इंसान दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। पार्ट 4, प्लान लेस, लिव मोर। ओवरथिंकिंग से आजादी। क्या तुमने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग क्यों थक चुके हैं, टूट चुके हैं या बस सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं? एक बड़ा कारण है हमारी दिमागी थकावट, मेंटल एग्जॉस्शन, और इसकी जड़ में है ओवरथिंकिंग। हम सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि इतना सोचना ठीक है या नहीं, फिर सोचते हैं कि सोचने से क्या बदलेगा, और फिर खुद को दोष देने लगते हैं कि हम इतना सोच क्यों रहे हैं। यही ओवरथिंकिंग का चक्रव्यूह है और हम सब कभी ना कभी इसमें फंस जाते हैं। ओवरथिंकिंग कैसे हैप्पीनेस को खा जाता है। मान लो तुमने एक नया काम शुरू करने की सोची, जैसे यूट्यूब चैनल बनाना, जिम शुरू करना या किसी दोस्त से माफी मांगना। तुम सोचते हो, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं इसके लिए अच्छा हूं? अब सही समय नहीं है, बाद में कर लूंगा। ये सारे सवाल अंदर ही अंदर तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म कर देते हैं। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है, तुम कुछ भी शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हो। ब्रेन के साथ क्या होता है जब हम ज्यादा सोचते हैं? न्यूरोलॉजी की रिसर्च के मुताबिक जब हम बार बार एक ही चीज को सोचते हैं तो हमारे दिमाग में रूमिनेशन लूप्स बनते हैं। ये लूप्स हमारे ब्रेन के स्ट्रेस सर्किट्स को ओवर एक्टिवेट कर देते हैं। नतीजा, स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, फिजिकल टायर्डनेस, मूड स्विंग्स और सबसे बुरा, एक्शन पैरालिसिस। हार्वर्ड के एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, द मोर यू थिंक द लेस यू एक्ट, द लेस यू एक्ट द मोर रिग्रेट बिल्ड्स अप। रिग्रेट इज द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ इमोशनल डेथ। सॉल्यूशन क्या है? प्लानिंग छोड़नी है क्या? नहीं, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन ओवर प्लानिंग से बचना जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग यूजफुल है जब वो एक्शन में बदले, वरना सिर्फ माइंड में घूमता हुआ बोझ बन जाती है। 3 शक्तिशाली साधनों का उपयोग करने के लिए, क्योंकि प्लानिंग यूजफुल है जब वो एक्शन में बदले, वरना सिर्फ माइंड में घूमता हुआ बोझ बन जाती है। ओवरथिंकिंग। 1, एक दिन एक बार सोचो, ना 1 हफ्ते बाद की टेंशन, ना 1 साल बाद की चिंता। हर सुबह खुद से पूछो, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं इस सोच में अपना दिन बिताना चाहूंगा? अगर जवाब ना है तो उस सोच को जाने दो। 2,
5 मिनट स्टार्ट रूल। जिस भी काम को तुम टालते हो, बस कहो मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ये शुरू करूंगा। कोई वीडियो एडिट करना हो, स्क्रिप्ट लिखनी हो, किसी को कॉल करना हो, सिर्फ 5 मिनट। क्योंकि शुरुआत करना ही सबसे कठिन हिस्सा होता है, बाकी अपने आप फ्लो में हो जाता है। 3 एक्शन, क्लैरिटी। लोग सोचते हैं क्लैरिटी के बाद एक्शन लूंगा, पर सच ये है कि क्लैरिटी हमेशा एक्शन से आती है। तुम परफेक्ट प्लान कभी नहीं बना सकते, तुम परफेक्ट वक्त का इंतजार नहीं कर सकते। जैसे ही तुम पहला कदम उठाते हो, कंफ्यूजन कम होने लगता है, डर घटने लगता है। पर्सनल डिसिप्लिन, मेंटल फ्रीडम एक बेहद अंडररेटेड तरीका है अपने दिन को थोड़ा डिसिप्लिन बनाना। जैसे सुबह उठने का टाइम फिक्स कर लो, फोन स्क्रॉल करने की लिमिट सेट करो, नो थॉट जोन बनाओ। जैसे रात 9 के बाद कोई सोचने वाला काम नहीं। तुम जितना अपने दिन के रूटीन को स्ट्रक्चर देते हो, उतना ही कम तुम्हें सोचना पड़ता है और ज्यादा करना आता है। डिसिप्लिन कोई बंधन नहीं है, वो तुम्हारे मन को आजादी देता है। खुश रहना मतलब परफेक्ट प्लान बनाना नहीं है। खुश रहना मतलब हर दिन कुछ एक्शन लेना, हर रात एक पीसफुल नींद लेना और हर पल उस जर्नी को अप्रिशिएट करना जिसमें तुम हो। तुम सोचते रहोगे तो जिंदगी बीत जाएगी, तुम जीने लगोगे तो जिंदगी बन जाएगी। पार्ट 5 कनेक्शन बनाओ, कलेक्शन नहीं। कभी कभी लगता है कि हम सब एक वर्चुअल दुनिया में फंस गए हैं, जहां हम बात कम करते हैं और सीन ज्यादा करते हैं, जहां हम इमोशन कम दिखाते हैं और इमोजीज ज्यादा भेजते हैं, जहां कैसे हो का जवाब भी ऑटो रिप्लाई हो चुका है। बस बढ़िया, इस आर्टिफिशियल कनेक्शन ने हमारी असली खुशी को निगल लिया है। इंसान से जोड़ने वाली सबसे बड़ी जरूरत कनेक्शन। हार्वर्ड की जो स्टडी 1938 में शुरू हुई थी, वो दुनिया की सबसे लंबी रनिंग ह्यूमन हैप्पीनेस स्टडी है और उसका निष्कर्ष बहुत सिंपल था। गुड रिलेशनशिप्स कीप अस हैप्पियर एंड हेल्थियर, पीरियड। मतलब ना पैसा, ना सक्सेस, ना स्टेटस, बल्कि असली, ईमानदार, गहरे रिश्ते। लेकिन आज हम डिस्कनेक्ट क्यों हैं? हम 1000 लोगों से ऑनलाइन जुड़े हैं, लेकिन अकेले चाय पीते हैं। हम दूसरों के बर्थडेज पर फिल्टर वाले स्टोरीज डालते हैं, लेकिन फेस टू फेस मिलने से कतराते हैं। हम अपने पेरेंट्स के साथ एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन महीनों से प्रॉपरली बैठकर बात नहीं की। कनेक्शन से कैसे लौटे? 1 ह्यूमन मोमेंट्स क्रिएट ह्यूमन मैजिक। हर दिन एक इंसान से फेस टू फेस बात करो, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना फोन, बिना बहाने। इट कुड बी अपने भाई से टेरेस पर बैठना, पापा से चाय पर 10 मिनट, बात दोस्त को कॉल करके सिर्फ सुनना। ये छोटे मोमेंट्स ही होते हैं जो हमारी इमोशनल टैंक भरते हैं। 2 पेन फ्रेंड। फॉर्मूला सोशल मीडिया पर एक मैसेज या वहां वैसे 1 सेकेंड, लेकिन अगर तुम किसी को हैंड रिटन लेटर या लॉन्ग हार्टफेल्ट मैसेज भेजो तो वो कनेक्शन अमर बन जाता है। हर महीने किसी एक इंसान को लेटर टाइप करो या हैंड रिटन थैंक यू नोट दो। 3 वल्नरेबिलिटी बिल्ड्स ट्रस्ट। हमें लगता है स्ट्रांग बनो, बारिश कमजोर मत दिखो, पर कनेक्शन वही बनता है जहां तुम खुद को खुलकर एक्सप्रेस करते हो। अपनी फीलिंग्स, डर, परेशानी शेयर करना किसी को भी एहसास दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। गिव टाइम, नॉट जस्ट गिफ्ट्स। किसी को गिफ्ट देने से ज्यादा वैल्यूएबल चीज है अपना अटेंशन देना। तुम्हारा प्रेजेंस ही सबसे बड़ा प्रेजेंट है। कनेक्शन की असली परिभाषा। कनेक्शन का मतलब है तुम्हारे पास ऐसा कोई हो जिससे तुम रोज बात नहीं करते, फिर भी जब बात करो तो ऐसा लगे जैसे कल ही बात हुई थी। ऐसा रिश्ता चाहिए जो तुम्हारे लिए मिरर भी हो और मैप भी। तुम कितने अमीर हो ये तुम्हारी चीजों से नहीं, बल्कि तुम्हारे रिश्तों से पता चलता है। कनेक्शन बनाओ, इमोजीज नहीं। बात करो, ब्रॉडकास्ट नहीं। सुनो, सिर्फ जवाब मत दो। गले लगाओ, क्लिक मत करो, क्योंकि आखिर में तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारे आसपास के लोग तय करेंगे कि तुम सच में खुश हो या बस दिखा रहे हो। अब सवाल यह है, क्या खुश रहने का मतलब है कि तुम्हारी लाइफ में कोई दुख नहीं होगा? नहीं,
खुश रहने का मतलब है तुम हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख चुके हो। खुशी कोई कांस्टेंट इमोशन नहीं है, बल्कि एक निर्णय, डिसीजन है। मैं मुश्किल में भी मुस्कुराना चुनूंगा। मैं गलतियों से सीखूंगा। मैं आज को पूरा जीऊंगा। खुशी आउटसाइड इन नहीं, इनसाइड आउट होती है। तुम्हारे पास जो है वो काफी है। तुम जहां हो वहीं से शुरुआत हो सकती है। फाइनल 5 टेकअवेज। कंपेयर मत करो, सेलिब्रेट करो। हर दिन थैंक यू बोलो, खुद को और दूसरों को। माइंड को ट्रेन करो, काबू में लाओ। ओवर प्लानिंग छोड़ो, ओवर लिविंग सीखो। लोगों से जुड़ो, चीजों से नहीं। ये दुनिया तुम्हें बार बार बताएगी कि तुम अधूरे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी सोच, तुम्हारा सफर, सब कुछ परफेक्ट है। जस्ट द वे इट इज। खुश रहो, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो हर एक दिन को खुशी से जीना। और अगर तुमने इस वीडियो को देखा तो यकीन मानो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पूरी दुनिया बदल सकती है।